बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। सैयदवाला से हमारे नुमाइंदे मलिक सज्जाद की रिपोर्ट के मुताबिक ननकाना की सियासत में होने जा रही है हलचल। साबिक मेंबर जिला कौंसिल ननकाना राय मोहम्मद नवाज खरल का सूबाई असम्बली जनरल इलेक्शन में धुआंधार एंट्री का फैसला। साबिक मेंबर जिला कौंसिल राय मोहम्मद नवाज खरल, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिला ननकाना के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके, जिन्होंने गुज़िश्ता होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में नामालूम वजूहात की बिना पर इलेक्शन का बाइकआउट किया था, आइंदा होने वाले सूबाई असम्बली के जनरल इलेक्शंस में धुआंधार एंट्री के साथ लौटने का फैसला कर लिया। उन्होंने कहा कि अवाम के साथ जुल्म हो रहा है। महंगाई का जिन्न ऐसे बेकाबू हुआ जो बोतल में वापस जाने का नाम नहीं ले रहा। पीडीएम के साए तले सब सियासी जमातों का जो अचार चूरन बना हुआ है वो भी ना बिक सका। अपने जाती मकासद और तिजोरियां भरने के सिवा कुछ नहीं कर रहा। ना रोटी कपड़ा मकान वाले और ना ही तन का कपड़ा बेचकर अवाम को रिलीफ देने वाले कारगर साबित हुए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अभी ये फैसला नहीं किया कि किस पार्टी के साथ या आजादाना इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। इस वक्त सिर्फ कारकुनान और हल्का अहबाब के साथ मीटिंग्स और मुशावरत का सिलसिला जारी है, जिसका जल्द ऐलान मुतवक्के है। आगे बढ़ेंगे। हमारे नुमाइंदे सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक SHO थाना सिटी यजमान सिद्दीक ढड्डी की मुलजिमान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 2 मुलजिम गिरफ्तार, 8 लाख रुपए रिकवर। भावलपुर रिकवर शुदा रकम 8 लाख रुपए मुदई के हैंड ओवर। असल मालिक का डूबी हुई रकम रिकवर करवाने पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर भावलपुर अबादत निसार, DSP यजमान SHO सिद्दीक ढड्डी को ढेरों दुआएं। SHO सिटी यजमान सिद्दीक ढड्डी की सहाफियों से, जिसमें यासर मुनीर, जफर चौहान, तारिक सुहेल चौधरी, अता हंजला मुआविया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं इंशाल्लाह यजमान शहर से जराइम का खात्मा करूंगा और हर शहरी के लिए मेरे दरवाजे खुले हैं और हर एक को इंसाफ मिलेगा। सहाफियों ने SHO की इस जबरदस्त कामयाब कार्रवाई पर मुबारकबाद दी और DPO से गुजारिश की है कि इस तरह के अफसरान को तरक्की दी जाए। हड़प्पा से आपको बताते चले, इमरान खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक मियां हमजा स्टेट वाले मियां मुजफ्फर की सालगिरह के मौका पर एक तकरीब मुनक्किद हुई। तफसीलात के मुताबिक मियां हमजा स्टेट वाले मियां मुजफ्फर की सालगिरह जोशो खरोश से मनाई गई, जिसमें चौधरी अली हमजा, हाफिज मुदस्सर समेत दोस्तों ने शिरकत की। इस मौका पर केक काटा गया और दोस्तों के लिए लजीज खानों का एहतमाम किया गया। चौधरी अली हमजा ने नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि अल्लाह ताला मियां मुजफ्फर को सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए और खुशी के ये मौके जिंदगी में बार बार नसीब फरमाए। आगे बढ़ेंगे। थाना सेटेलाइट टाउन की एक और बड़ी कार्रवाई। 2.5 किलोग्राम चरस और 4 अदद क्लाशनकोफ वगैरह पकड़ ली। नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सेटेलाइट टाउन पुलिस ने मंशियात फरोशों और नाजायज असलहा रखने वालों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। थाना सेटेलाइट टाउन पुलिस के SHO आरिफ महमूद खान ने बदनामे जमाना मंशियात फरोश अबू बकर और यूनुस के घर रेड किया, जहां से मुलजिमान रफाकत, आतिफ और जिब्रान वगैरह के कब्जा से 4 अदद क्लाशनकोफ और 2.5 किलोग्राम चरस बरामद हुई। मुलजिमान अबू बकर और कैसर मौका से फरार होने में कामयाब हो गए। मालिक मकान फयाज के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। SHO आरिफ महमूद खान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पुलिस का अहम तरीन किरदार जुर्म और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ इकदामात उठाने होते हैं और मैं इन जैसे मुलजिमान को हिरासत में लेकर कैफर किरदार तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करता रहूंगा। और आगे बढ़ेंगे। रानीपुर से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद जुम्मन सोलंकी की रिपोर्ट के मुताबिक मुआशरे से बुराइयों के खात्मे और मखलूक खुदा की खिदमत के लिए हर फर्द को अपना किरदार अदा करना चाहिए। हाजी गुलाम अब्बास राजपर, सरप्रस्त आला प्रेस क्लब शाहजी और मेंबर जिला काउंसिल खैरपुर हाजी गुलाम अब्बास राजपर अपनी सालगिरह की तकरीब से खिताब करते हुए हाजी अब्बास ने कहा कि इंसान ने दौलत जमा करने और खाने पीने की अशिया को अपना कारोबार बनाया है। गरीबों के हकूक को अपना जरिया समझकर मुआशरे से बुराइयों को मिटाने और मखलूक खुदा की खिदमत और हर फर्द की मदद करने के लिए किरदार अदा करना चाहिए। मेहनत में अजमत है। गुज़िश्ता साल शदीद बारिशों की वजह से होने वाली तबाही ने लोगों की जिंदगियों में इजाफा किया। खदशा है कि आने वाले वक्त में बारिश मुतासरीन के लिए मुश्किल साबित होगी। इस मौका पर प्रेस क्लब के सदर शाहजी मशीन नजीर हुसैन सोलंकी की जानिब से मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा किया गया और सालगिरह के हवाले से केक भी काटा गया। खैरपुर सहाफ़ी इत्तेहाद के सदर गुलाम हुसैन चांग, सिंध सहाफ़ी संगत के वाइस चेयरमैन बच्चल हंगोरू, चेयरमैन यूनियन काउंसिल गुडेजी मदद अली शाहानी, गुलाम नबी सहतू, लाल बख्श सहतू, शब्बीर जाफरी, फारूक यासीन राजपर, हाजी रजाक, जफर सदीकी, मोहम्मद जुमन सोलंकी, वकार सोलंकी, बाकर सोलंकी, जुल्फकार सहतू ने शिरकत की। और आगे बढ़ेंगे। खैरपुर से ही आपको बताते चले, 20 सेक्शन थाने के सामने डकैती की वारदात की CCTV फुटेज ऑन न्यूज ने हासिल कर ली। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है खैरपुर से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अदनान ने। जी मोहम्मद अदनान, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, खैरपुर 20 सेक्शन थाने की हदूद के सामने डिपार्टमेंट
اسٹور سے پر جو ہے وہ ڈاکہ ڈالا تھا، جس میں ایک افراد جو ہے وہ واضح دکھائی دے رہا ہے۔ یہ خیرپور بی سیکشن تھانے کی حدود کے سامنے جو ڈپارٹمنٹ اسٹورس ہے وہاں پر یہ ایک ڈاکہ ڈالا گیا تھا، جہاں سی سی ٹی وی فوٹیج میں ایک جو ڈکیت ہے وہ واضح دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بات کی جائے خیرپور کے مختلف علاقوں کی، تو خیرپور کے مختلف علاقوں میں جو ہر قسم کی جو واردات ہے وہ اس میں اضافہ ہو چکا ہے۔ یہ پچھلے 3 ماہ سے جو چوریاں کی واردات ہیں اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ خیرپور ہو گیا، کوٹ لالو ہو گیا، کوٹ ڈی جی ہو گیا، اور اس کے علاوہ منگیا ناکو ہے۔ اس کی بات کی جائے تو یہاں بھی بدامنی جو ہے وہ دن بہ دن اضافہ کرتی جا رہی ہے، دن بہ دن اپنا زور پکڑتی جا رہی ہے، لیکن جو انتظامیہ ہے وہ بالکل اس وقت خاموش نظر دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ یہاں پر سولر پلیٹ، سولر موٹر، واٹر موٹر اور اس کے علاوہ موٹر سائیکل کی بات کی جائے تو یہ تو روز کا معمول بن چکی ہے، جو ہر دن جو شہری ہیں وہ لوٹے جا رہے ہیں۔ جی آگے بڑھیں گے اور کاموں کی سے آپ کو بتاتے چھیلے نوید گرایا کی رپورٹ کے مطابق بجلی کا بڑا کریک ڈاؤن ہوا ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق آج صبح 7:30 بجے نیشنل گرڈ کی سسٹم فریکوینسی کم ہوئی، جس سے بجلی کے نظام میں وسیع بریک ڈاؤن ہوا۔ سسٹم کی بحالی پر کام تیزی جاری ہے۔ وارسک سے گرڈ اسٹیشنوں کی بحالی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ پچھلے 1 گھنٹے میں اسلام آباد سپلائی کمپنی اور پشاور سپلائی کمپنی کے محدود تعداد میں گرڈ بحال کر دیے گئے ہیں۔ صبح بلوچستان میں کوئٹہ سمیت 22 اضلاع میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کمپنی کے حکام کے مطابق گڈو سے کوئٹہ آنے والی بجلی کے دونوں ٹرانسمیشن لائنیں ٹرپ کر گئی۔ کیسکو حکام کا کہنا ہے کہ فنی خرابی سے متعلق معلومات لی جا رہی ہیں۔ دوسری جانب صوبہ سندھ میں شہر قائد کے مختلف علاقوں میں بھی بجلی فراہمی معطل ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق کراچی کے علاقے گلستان جوہر، گلشن جمال اور راشد منہاس روڈ پر بجلی کی فراہمی بند ہو گئی۔ لاہور پنجاب کے مختلف اضلاع بیلٹ سے بھی انفارمیشن آ رہی ہے۔ اور بلیٹن میں آگے بڑھیں گے۔ طارق محمود شاد کی رپورٹ کے مطابق لیاقت پور میں ریلوے ملازمین کے رہائشی کوارٹر خستہ حالی کا شکار، جگہ جگہ جھاڑیاں اگ چکی ہیں۔ ریلوے ملازمین کرایہ کے مکانوں میں رہائش رکھنے پر مجبور۔ ریلوے ملازمین کے رہائشی کوارٹرز عدم توجہی کے باعث ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ جگہ جگہ جھاڑیاں اگ چکی ہیں۔ کچھ کوارٹرز تو اتنے خستہ حال ہیں کہ اب رہنے کے قابل بھی نہ رہے ہیں، جس پر ریلوے ملازمین پرائیویٹ جگہوں کو کرایہ پر لے کر فیملیوں سمیت مجبوراً رہائش پذیر ہیں۔ ریلوے ملازمین نے وفاقی وزیر ریلوے سے مطالبہ کیا ہے کہ ریلوے کوارٹرز کی دوبارہ تعمیر مرمت کروائی جائے تاکہ ملازمین واپس اپنے الاٹ کردہ ریلوے کوارٹرز میں رہائش پذیر ہو سکیں اور ان کے اخراجات میں کمی آ سکے۔ وزیر آباد سے آپ کو بتاتے چلے بجلی کے بریک ڈاؤن سے نظام زندگی مفلوج۔ ویکینڈ کے بعد پہلے روز ہی دفاتر میں کام کے لیے جانے والے افراد کو دشواری کا سامنا۔ وزیر آباد سے جمشید شہزاد کی رپورٹ کے مطابق بجلی کے بریک ڈاؤن سے نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا۔ اتوار کی چھٹی کے بعد ہفتے کے پہلے روز ہی دفاتر اور کارخانوں میں کام کے لیے جانے والے افراد کو شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بجلی کی بندش سے پانی کے حصول اور دیگر امور زندگی میں مشکلات۔ پاور ڈویژن ذرائع کے مطابق گڈو سے کوئٹہ جانے والی بڑی ٹرانسمیشن لائن میں خرابی اور ٹرانسمیشن لائن میں خرابی سے بجلی کی ترسیل میں تعطل آیا۔ ٹرانسمیشن لائن اور پاور پلانٹ کے درمیان رابطہ منقطع ہونے سے بجلی کی فریکوینسی کم ہو گئی۔ بجلی کی فریکوینسی متعلقہ سطح سے کم ہونے پر کیسکیڈنگ ہوئی ہے اور کیسکیڈنگ کے باعث ایک کے بعد دوسرے پاور پلانٹ ٹرپ کرتے گئے۔ پاور پلانٹس بند ہونے سے سندھ، جنوبی پنجاب، سینٹرل پنجاب میں بجلی کا تعطل جاری ہے۔ گیپکو ریجن کے زیادہ تر علاقوں میں بجلی کا تعطل اور پاور ڈویژن ذرائع کے مطابق بجلی کی مکمل بحالی کے لیے 24 گھنٹے یا اس سے زائد وقت بھی لگ سکتا ہے۔ ننکانہ صاحب سے رضوان مغل کی رپورٹ کے مطابق ننکانہ صاحب میں محکمہ متروکہ وقف املاک بورڈ کی زمینوں پر ناجائز قبضوں کی کوریج کے لیے جانے والے صحافیوں کی ٹیم پر حملہ۔ جنرل سیکریٹری پریس کلب رائے شاہنواز بھٹی زخمی ہو گئے۔ جہانگیر ASI قبضہ مافیا کی سرپرست بن گئے۔ گنڈا گرد عناصر کا متروکہ وقف املاک بورڈ کی زمینوں پر ناجائز قبضوں کی کوریج کے لیے جانے والے صحافیوں کی ٹیم پر ڈنڈوں سوٹوں بیلچوں سے حملہ کر کے ننکانہ صاحب پریس کلب کے جنرل سیکریٹری رائے شاہنواز بھٹی کو شدید زخمی کر دیا گیا۔ تھانہ سٹی ننکانہ پولیس ملزمان کو گرفتار کرنے میں ناکام۔ ملزمان کی پولیس کی موجودگی میں قبضہ مافیا کی جانب سے صحافیوں کو دھمکیاں دی گئی۔ پولیس خاموش۔ صحافیوں کا پولیس کے خلاف تھانہ سٹی کے باہر احتجاج۔ واقعہ چیڑی سائیں قبرستان کے قریب پیش آیا۔ ساہیوال سے عابد فریدی کی رپورٹ کے مطابق پاکستان تحریک انصاف PPP
PP 196 साहिवाल मियां सज्जाद नासर की जानिब से इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम के तहत पार्टी चेयरमैन इमरान खान की हिदायत पर रैली निकाली गई। रैली में इलाका भर से सैकड़ों कारकुनान ने शिरकत की। रैली चक नंबर 61 बगियाना पहुंचने पर PTI के कारकुनों ने फूलों की पत्तियां निछावर करते हुए इस्तकबाल किया। इस मौका पर मियां सज्जाद नासर ने कहा कि PTI चेयरमैन इमरान खान के साथ खड़े हैं। इमरान खान ही पाकिस्तान की हकीकी आजादी का सिपा सलार है। पाकिस्तान इस वक्त नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। पाकिस्तान और अवाम को मुखलस निडर बेबाक लीडर की अशद जरूरत है। इमरान खान ने हमेशा अवाम और पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली की बात की है। टंडू जाम से आपको बताते चले, एजाज अहमद मगसी की रिपोर्ट के मुताबिक टंडू जाम पुलिस की कामयाब कार्रवाई, चोरी शुदा 2 अदद बैटरी बरामद। SSP हैदराबाद अमजद अहमद शेख की जानिब से जारी करदा हिदायत पर अमल दरामद करते हुए हैदराबाद पुलिस का जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। DSP यार मोहम्मद निजामानी की सरबराही में SHO इंस्पेक्टर शाहनवाज खास खेली की अपने ASI स्टाफ असद नवाज खास खेली के हमरा कार्रवाई मोरखा 1/19/2023 को थाना टंडू जाम की हदूद गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 ज़रई यूनिवर्सिटी टंडू जाम से नामालूम मुलजिमान से 2 अदद बैटरी चोरी करके फरार हो गए थे, जिसकी कंप्लेन हेडमास्टर हाई स्कूल नंबर 1 मोहम्मद हाशम ने की थी। टंडू जाम पुलिस ने इस वारदात की तफ्तीश शुरू कर दी। दौरान तफ्तीश टंडू जाम पुलिस ने तमाम तर सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए बारीक बीनी से इस वारदात में मुलविस मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा। पुलिस के छापे के नतीजे में वारदात में मुलविस मरकजी मुलजिम को 2 अदद बैटरी समेत गिरफ्तार कर लिया। टंडू जाम पुलिस की तरफ से बरामद शुदा 2 अदद बैटरी जनाब हेडमास्टर के हवाले कर दी गई। मजीद तफ्तीश जारी है। आगे बढ़ेंगे। हासलपुर से याकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक छूनावाला रोड पर तेज रफ्तार मुसाफिर वैन मोटरसाइकिल सवार को बचाते दरख्त से टकरा गई, जिसकी वजह से 20 अफराद जख्मी हो गए। वाक़े की इतला मिलने पर पुलिस और रेस्क्यू एहलकार मौका पर पहुंच गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के बाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। 8 शदीद जख्मियों को तशवीशनाक हालत के पेश नजर बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वैन में सवार अफराद विहाड़ी में एक फौतगी से वापस अपने गाँव 204 मुराद जा रहे थे। रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। इस दर्दनाक एक्सीडेंट की वजह से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। वहां पर मौजूद लोगों ने अपनी मदद के तहत लोगों को बचाना शुरू कर दिया। वाक़े के फौरन बाद रेस्क्यू और पुलिस वहां पर पहुंच गई। एक्सीडेंट इतने बुरे तरीके से हुआ था कि हर जगह जख्मियों की आहो पुकार सुन रही थी। अगर इंसान तेजी की बजाय आराम से सफर करे तो अपनी जिंदगी के साथ साथ दूसरों की जिंदगी भी महफूज रहती हैं। और मानावाला से आपको बताते चले, मानावाला की तारीख में पहली बार रहनुमा PTI साबिक चेयरमैन टेवटा राना अली सलमान ने 8 एकड़ पर मुश्तमिल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शानदार इफ्तिताह कर दिया, जिसमें नौजवानों के लिए क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, वॉलीबॉल, स्क्वैश, ओपन जिम, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, वॉकिंग ट्रैक के साथ साथ पार्किंग की सहूलत भी होगी। अली सलमान सदीक के इस इकदाम को मानावाला की आवाम ने खूब सराहा और कहा कि यह प्रोजेक्ट हमारे बच्चों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के इफ्तिताह के मौका पर इलाका की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौका पर राना अली सलमान का कहना था कि मेरी हमेशा से ही ये कोशिश रही है कि अपने हलके को मॉडल बनाऊं, इसलिए 7 करोड़ 50 लाख की रकम से ये प्रोजेक्ट पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा, जो कि इंशाल्लाह जून तक मुकम्मल कर दिया जाएगा। हासलपुर से याकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक हासलपुर थाना कायमपुर की हदूद ख्वाजा बख्श नई आबादी में एक और हवा की बेटी ज्यादती का शिकार। थाना कायमपुर पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन बासर मुलजिम ताहाल गिरफ्तार न हो सके। मुतासरीन थाना कायम पुलिस के खिलाफ सरापा एहतजाज, पुलिस थाना कायमपुर मुलजिमान को पकड़ने में नाकाम। मुतासरीन ने IG पंजाब और RPO भावलपुर से DPO भावलपुर से मुलजिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। सर मेरी गुजारिश है कि मैं घर आया, मेरे भाभी के साथ ज्यादती कर रहा से सिजाद खोर। मैं जो घर आया तो मेरे हथे बखे पै गया, उतला वो तो मेरे हथे बखे पै के मेरे को चाटी मुक्की मारे से मेरे एक लट टुटी हुई है, उदो तिलकट मार के फिर वो भाग गया है। मैं थाना कैंपुर पर्चा दर्ज करवाया है। उस तो बाद 4-5 दिन हो गए, अज तक मेरा मुलजम नहीं गिरफ्तार कर रहा है। वाइफ सर मेरे घर कली थी, सजाद खोर ने मेरे वाइफ के साथ ज्यादती की है और कैंप और 3-4 दिन हो गए FIR तो दर्ज कर दी है, लेकिन अभी मुलजिम नहीं पकड़े गए। अहलकान से गुजारिश है कि हमारा मुलजिम पकड़े। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़ या विजिट करें हमारी वेबसाइट onnewstv.pk।